दोस्तों, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि निर्मला जी की फेवरेट बॉल है यॉर्कर। उनका फेवरेट अवार्ड है ऑस्कर। उनका फेवरेट क्रिकेट है तेंदुलकर। उनका फेवरेट अखबार है भास्कर। और ये भी कोई नहीं जानता कि बारिश के मौसम में निर्मला जी के पड़ोस में जो मेढक रहता है वो भी टट की जगह कर कर बोलता है। मजाक नहीं है दोस्तों, पैसा कमाने वालों की हालत आज सच में ऐसी हो गई है कि बेरोजगार आदमी ये सोच सोच कर डरा हुआ है कि कहीं सरकार उसकी नौकरी ना लगवा दे। आईटी कंपनी में लाख रुपए महीने कमाने वाला बंदा भी ये सोच रहा है कि इस्तीफा दे देता हूं और गांव जाकर नरेगा मजदूर बन जाता हूं। 5 किलो फ्री सरकारी राशन लेकर अपना पेट भर लूंगा। वैसे भी शहर में 2500 तरीके के टैक्स भरने के बाद पैसा तो सिर्फ खाने लायक ही बचता है। ये हालत ये हो गई है कि बजट आने के बाद छोटे छोटे बच्चों ने अखबार में चेक किया कि निर्मला ताई ने उनकी गुल्लक में बंद पैसों पर तो कोई टैक्स नहीं लगा दिया। बहन को राखी पर शगुन देने वाले भी ये पूछ रहे हैं कि मैडम जी, इस पैसे पर तो टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर आज आम आदमी की हालत गन्ने के जूस की मशीन में फंसे उस गन्ने की तरह हो गई है जिसकी जूस भैया ने मशीन में डाल डालकर उसकी आखिरी बूंद तक चूस नहीं है। जो टैक्स के दायरे में नहीं आते उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत अमीर है वो पहली फुर्सत में देश छोड़कर जा रहे हैं। प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 सालों में 48,000 करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इस साल भी 4,000 से ज़्यादा करोड़पति भारत छोड़कर दूसरे देशों में नागरिक बन जाएंगे। 82,000 लोगों को पिछले साल यूएस का ग्रीन कार्ड मिल गया। ले देकर बचा नौकरी पेशा मिडिल क्लास जो दोनों हाथों से सरकार की झोली भर रहा है। सरकार भी टोल नाके पर खड़े करप्ट हवलदार की तरह उसकी जेब में मौजूद एक एक कौड़ी उससे निकाल लेती है और फिर भी उसे शक होता है कि कहीं इसने अपनी बनियान और जेब में कोई पैसा तो नहीं छुपा रखा। बजट आने के इतने दिनों बाद भी आपको सोशल मीडिया पर निर्मला ताई और मिडिल क्लास आदमी को लेकर जो इतने जोक्स दिख रहे हैं, उनकी वजह भी यही है। मिडिल क्लास आदमी को आज ये भरोसा हो गया कि सरकार को उसकी रत्ती बार परवाह नहीं है, क्योंकि वो बेचारा ना तो सरकार के लिए वोट बैंक है और ना ही वो अपने हक के लिए सड़क पर आएगा। इसलिए इसको जितना निचोड़ सको निचोड़ो। तो आज हम मिडिल क्लास आदमी की इसी ट्रेजेडी पर खुल के बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मिडिल क्लास आदमी की ये शिकायत है कि सरकार उससे लेती तो 10 हाथों से है मगर देती कुछ भी नहीं है, या फिर कहानी कुछ और ही है। तो आइए इसी पर खुलकर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि बजट के बाद मिडिल क्लास आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, उसके इस गुस्से की वजह क्या है। हम एक एक करके सारी बातें आपको बड़े सिंपल अंदाज में डिटेल में समझाएंगे। टैक्स कौन कौन देता है, इसका बड़ा सिंपल सा औसर है। हर कोई आपको बाजार में बिस्किट खरीदने से लेकर पेट्रोल भरवाने तक, थिएटर में फिल्म देखने से लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने तक शायद ही कोई चीज़ या सर्विस ऐसी होगी जिस पर आप सरकार को टैक्स नहीं देते। कुल मिलाकर ऐसी 1300 चीज़ें या सर्विसेज हैं जिन्हें खरीदने पर हम सरकार को टैक्स देते हैं। इसीलिए टैक्स भरने के बदले सरकार से शिकायत करने का हक तो हर किसी को है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स भरने वालों का केस थोड़ा अलग है। इसे ऐसे समझे कि भारत की कुल आबादी 140,000,000,000 के आसपास इस 140,000,000,000 लोगों में पिछले साल सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स दिया। मतलब देश के टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2.86% लोगों ने टैक्स भरा। मतलब ये रिकॉर्ड तो हिंदुस्तानी लड़के टेंडर पर लेफ्ट स्वाइप होने से भी ज़्यादा बुरा है। अब इन 4 करोड़ लोगों में बिजनेसमैन भी है और नौकरी पेशा भी। अब हो ये रहा है कि बिजनेसमैन जिन्हें ये लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स बहुत लेती है, यहाँ क्वालिटी लाइफ अच्छी नहीं है, वो तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पहली फुर्सत में विदेशों में सेटल हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 48,000 भारतीय करोड़पति विदेशों में सेटल हो चुके हैं।
2023 में 6,500 H&ISNE है नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोड़कर विदेशों में सेटल हो चुके हैं। ये लोग भारत छोड़कर यूएई, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, यूके जैसे देशों में सेटल हो रहे हैं। ये लोग या तो सीधे बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उन देशों के सिटीजन बन जा